बच्चों पाठ 3 महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। महाराणा प्रताप अपने पिता उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मीन्स बड़े, सबसे बड़े। हालांकि विशेष स्नेह के कारण उदय सिंह अपने पुत्र जगमाल को शासक बनाना चाहते थे, किंतु सामंतों ने परंपरा के अनुसार उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात प्रताप को 1 मार्च 1573 को सिंहासन पर आसीन कर दिया। इस तरह राज्य की बागडोर योग्य हाथों में आ गई। गद्दी नसीन होते ही प्रताप अपने राज्य को संगठित तथा शक्ति संपन्न करने में जुट गए। दरअसल प्रताप कुछ दिन भी चैन से न बैठ पाए, क्योंकि उन्हें विरासत में मिली थी अकबर से शत्रुता, बिखरा तथा शक्तिहीन राज्य तथा प्रजा में अभाव और अशांति। क्या मिला था? 4 चीजें विरासत में। प्रताप का हृदय शक, स्वाभिमान तथा शौर्य से भरा हुआ था, अतः वे अकबर की दासता को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए अकबर को पराजित करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। अकबर की महत्वाकांक्षा और प्रताप के स्वाभिमान तथा शौर्य की कोई सीमा नहीं थी, अतः इसी कारण दोनों एक दूसरे के लिए महान चुनौती बन गए। अकबर भी महान चुनौती बन गए दोनों एक दूसरे के लिए, और महाराणा प्रताप भी दोनों एक दूसरे के लिए महान चुनौती बन गए। ठीक है। अकबर ने मित्रता का संदेश लेकर आमेर के राजा भगवान दास के दत्तक पुत्र मान सिंह को भेजा। यद्यपि मान सिंह प्रताप की ही तरह राजपूत था। मान सिंह कौन थे? राजपूत थे। ठीक है, मान सिंह भी राजपूत थे, किंतु वह रत्ती भर भी प्रताप को न डिगा सका। तत्पश्चात अकबर ने चतुर कूटनीतिज्ञ टोडरमल को भेजा, राजा टोडरमल जो थे, किंतु प्रताप ने अपने स्वाभिमान को गिरवी रखना गंवारा न किया। वे चाहते थे कि समझौता उनकी अपनी शर्तों पर हो, जिससे मेवाड़ की आन शान बनी रहे। ठीक है, वो क्या चाहते थे? उनकी शर्तों पर समझौता हो। 1576 में मुगलों और मेवाड़ के बीच घमासान युद्ध हुआ, जो इतिहास के पन्नों में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, इसकी तैयारी हेतु स्वयं अकबर अजमेर पहुंच गया था। मान सिंह तथा आसफ खां को सेना का नेतृत्व सौंपा गया। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक शहीद हो गया था। इस युद्ध में मुगल विजयी हुए। प्रताप चाहते तो अपने प्राणों को इस युद्ध में न्यौछावर कर देते, लेकिन शत्रुपक्ष को सबक सिखाने तथा मेवाड़ के गौरव को पुनर्स्थापित करने हेतु वे युद्ध भूमि से हट गए। किस लिए युद्ध भूमि से हट गए? वो दोबारा लड़ाई की तैयारी करने के लिए, इसलिए कि वो दोबारा अकबर से जीत सके, इसलिए वो हट गए। अकबर विजय से प्रसन्न कम तथा दुखी अधिक था, क्योंकि महाराणा प्रताप पकड़े न जा सके थे। वो उनको पकड़ना चाहता था। प्रताप के कुंभलगढ़ में पुनः व्यवस्था को स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अद्भुत वीरता तथा कूटनीति से कई शासकों से मित्रता कर ली। कुछ समय पश्चात अकबर ने पुनः प्रताप के विरुद्ध कूच किया। 1576 में वह स्वयं गोगुंदा, क्या लिखा है पढ़ो, गोगुंदा के लिए चल पड़ा, किंतु उसे राणा का कुछ भी पता न चला। मेवाड़ पूरी तरह मुगल सैनिकों के घेरे में था, किंतु अकबर को फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। मेवाड़ घेरे में था मुगलों के, फिर भी अकबर को खाली हाथ लौटना पड़ा। ठीक है, अब आगे पढ़ो। महाराणा प्रताप अपनी शक्ति को संगठित करके मुगल फौज पर हमला करते रहे, अतः उन्होंने दिवेर के किले पर कब्जा कर लिया। उनकी विजय के विषय में सुनकर अकबर ने बार बार मुगल सेना को भेजा। युद्ध होता रहा, किंतु प्रताप हाथ न आए।
1580 में अपनी पूरी शक्ति लगाकर अकबर ने मेवाड़ के प्रताप के प्रभाव को समाप्त कर दिया। एक बार फिर प्रताप को पहाड़ों की शरण लेनी पड़ी। 12 वर्ष तक इसी तरह अकबर और प्रताप में आंख मिचौली चलती रही। प्रताप ने पुनः मेवाड़ का एक बड़ा भूभाग अपने कब्जे में कर लिया। धीरे धीरे राज्य में शांति और व्यवस्था कायम होने लगी। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की अल्पायु में प्रताप का निधन हो गया। कितने वर्ष के थे महाराणा प्रताप का जब निधन हुआ? 57 वर्ष के थे। ठीक है। दुर्भाग्यवश महाराणा प्रताप के जीवन काल की अधिकांश ऊर्जा युद्ध में ही व्यतीत हुई। इससे उन्हें रचनात्मकता के लिए अधिक समय नहीं मिल पाया, अन्यथा वे अपनी कार्य कुशलता से मेवाड़ की शानो शौकत और समृद्धि में 4 चांद लगा सकते थे। प्रताप ने पहाड़ों में भटकते समय घास की रोटियां खाई थी। प्रताप का नाम ही लोगों को स्वतंत्रता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने हेतु पर्याप्त है। उन्होंने प्रजा पर नहीं वरना उसके हृदय पर शासन किया। अमरावली के कड़कड़ में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा अंकित है। कहाँ? अमरावती कहाँ अंकित है? अमरावली के कड़कड़ में। उनका व्यक्तित्व ओज, तेज तथा रूप से संपन्न था। उनके अपार शौर्य शक्ति, क्षमता, स्वाभिमान को याद करके प्रत्येक हिंदुस्तानी का मस्तक गर्व से उठ जाता है। कैसे? गर्व